कारण अंतरंग कारण सम्यक दर्शन कोई जीव प्राप्त करता है तो बहिरंग कारण गुरु का उपदेश, बहिरंग कारण जाति स्मरण, बहिरंग कारण भगवान का दर्शन, भगवान बहिरंग कारण है ना वेदनानुभव, बहिरंग कारण जाति स्मरण, धर्मोपदेश, देवरिद्धि दर्शन, बहिरंग बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अंतरंग कारण क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम छह उपसम। भूख का अंतरंग कारण असाता वेदनी कर्म का कारण है। किसका? बच्चा क्यों मचला लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए? क्योंकि उसने देख लिया, वो देखा तो क्या करने लगा? वो रोने लगा। तो अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का उदय होगा तो लड्डू खाने की क्या होगी? इच्छा होगी। तो अंतरंग कर्म और बहिरंग क्या है? बहिरंग में वस्तु का देखना। तो बहिरंग कारण अंतरंग कारण एक होता है और कार्य अनेक होते हैं। कारण क्या होता है? कारण एक होता है और एक कारण से अनेक कार्य उत्पन्न होते जाते हैं, अनेक कार्य उत्पन्न होते जाते हैं। लेकिन ये पक्का है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। आज तुम यहाँ बैठे किस कारण से बैठे? प्रवचन के लिए। उसके कारण धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश के कारण से आप यहाँ बैठे हो। अगर धर्मोपदेश नहीं होता तो क्या तुम्हें यहाँ बैठने की तुम्हारे अंदर योग्यता पात्रता नहीं है? यहाँ बैठने की योग्यता है, उपादान है, लेकिन तुम क्यों नहीं बैठते हो? क्योंकि तुम्हें कारण नहीं मिलता। कारण भी दो प्रकार का, एक समर्थ कारण, एक असमर्थ कारण। समर्थ कारण वो होता है कि जिसके मिलने पर नियम से वो कारण कार्य रूप परिणमित होगा, लेकिन असमर्थ कारण के मिलने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किस कारण के मिलने पर? समर्थ और बोलो, समर्थ और असमर्थ। समर्थ के मिलने पर नियम से कार्य होगा ही, होकर के ही रहेगा। और असमर्थ कारण, अब आप देखो, बिल्कुल छोटा सा दृष्टांत है। मान लीजिए आपका चौका लग रहा, ठीक है ना? अब आपका चौका 10 दिन से लग रहा और बड़े महाराज का पड़गाहन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपसे हमारा जुड़ाव नहीं है, अथवा विधि नहीं मिल रही है। अब देखिए, आपका कोई रिश्तेदार था, वो हमारा भक्त था, परम भक्त था, और वो आपके घर पर क्या हो गया? बोलो, वो आपके घर पर पड़गाने को खड़ा हो गया। और जैसे वो पड़गाने को खड़ा हुआ और महाराज निकले और सीधे उसके सामने जाके क्या हो गए? तो तुम असमर्थ कारण थे, और जो बड़ा वो भक्त आया था वो क्या था? वो समर्थ कारण था। अरे वाह, आपके वजह से हमारी लॉटरी खुल गई। आपके वजह से अपन देखते भी है कि महाराज का आप हमारे खड़े हो जाओ भैया, आप हमारे खड़े हो जाओ, आप हमारे खड़े हो। आपके वजह से हमारी लॉटरी क्या हो गई? अब मान लो, अब देखो, 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? अब एक खास रिश्तेदार है और एक उसके साथ में उसका दोस्त आया है। क्या? एक अपने रिश्ते उसके साथ। तो अब दोनों को भोजन करने के लिए बिठाला, तो हम अपने रिश्तेदार को रसगुल्ला परोसना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में उसको भी क्या करना पड़ती है? परोसना पड़ता है। जवाई साहब का टीका किया तो 500 से, तो उसका भी 10 रुपये से क्या करना पड़ता है? तो उसके साथ में उसका भी क्या हो गया? मजा हो गया। उसका करना नहीं चाहती, लेकिन इसकी वजह से उसका करना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है, एक दूसरे के निमित्त सहयोग से काम होता है। तो ऐसे जो दिया है कि ऐसे अंतरंग और बहिरंग, और किसी ने क्या कर लिया? बहिरंग कारण को छोड़ दिया, अंतरंग कारण को पकड़ लिया। और दूसरी बात, हर चीज पर भगवान पर नहीं छोड़ना। भगवान है सब अच्छा होगा, अरे सब अच्छा होगा, लेकिन तज्जन्य पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। मान लो वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कोरोना फैला हुआ है, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें इतना ओवर भी नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नहीं होगा, भगवान हमको बचा लेगा। अरे भगवान तो सबको बचाएगा, भगवान थोड़ी किसी को मारना चाहता। ना भगवान किसी को मारता, ना भगवान किसी को। ये ध्यान में रख करके चलो कि उससे बचने का क्या करना? पुरुषार्थ करना। अब तो कोई दवाई थोड़ी देगा उससे बचने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। भैया उसके लिए तो यही है कि सेल्फ डिसीजन, सेल्फ सुरक्षा, उसकी सुरक्षा हमें अपनी स्वयं करना पड़ेगी।
सेल्फ डिसीजन का मतलब हमें स्वयं अपना निर्णय लेना पड़ेगा कि भीड़ भाड़ से क्या करो, बचो। जहां भीड़ है उससे दूर रहो, किसी को छुओ मत, किसी को स्पर्श मत करो, बाजार से कोई सामग्री लाए बिना धुली मत खाओ। ये जैन दर्शन कब से कह रहा, बोलो बताओ। जैन दर्शन कब से कह रहा है कि केला लाए तो पहले क्या करो, आम लाए तो पहले, पपीता लाए तो पहले, एप्पल लाए, उठाया खाना चालू कर दिया। ऐसे तो जानवर नहीं खाते, बंदर भी कोई फल खाता है तो पहले सूंघता है, बकरी कोई पत्ता खाती तो पहले सूंघता है। तो मुझसे भी बदतर हो गए हो। लायो तो पहले उसको क्या कर, से धो, हाथ के लिए भोजन करने से पहले हाथ धो, मुंह धो, पैर धो, कपड़े चेंज करो, है ना, उसके बाद शुद्धता से भोजन करना। लेकिन तुम मानते कहाँ हो? देर से बुद्धि आई पर आई तो, देर से बुद्धि आई पर आई तो, है ना, दूर रहो, दूर बैठो, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। जैन दर्शन यही तो कहता है कि अगर ब्रह्मचारी की चटाई है, सुनो ब्रह्मचारी जी, है ना, ब्रह्मचारी जी की चटाई है तो उस ब्रह्मचारी की चटाई पर ब्रह्मचारिणी को नहीं बैठना, और ब्रह्मचारिणी की चटाई है तो उस पर ब्रह्मचारी को नहीं बैठना। जिसकी चटाई मिली सो पांव पसार के धर रहे, ब्रह्मचारी की चटाई पर ब्रह्मचारी को नहीं बैठना, ब्रह्मचारिणी की चटाई पर ब्रह्मचारी को नहीं बैठना, मुनि महाराज की चटाई पर माताजी को नहीं बैठना, माताजी की चटाई पर महाराज को नहीं बैठना। सबका अपना अपना, साधु अपना अपना, पिछी अपनी है, कमंडल अपना है, चटाई अपना है, पाटा अपना है, टिकटी अपना। अपने नेपकिन हाथ पैर पहुंचने के किसी दूसरे के उपयोग नहीं करना। जिसका मिला सो पहुंच दिया, नाक छनक छिनूक के रख दिया और बस उसकी बीमारी उसको लग गई। एक दूसरे का उपयोग नहीं करना। तो यही तो संयम है। संयम है क्या? यही तो संयम है कि इस चीजों से क्या करके रहो, बच के रहो। अपना बिस्तर अलग होना, अपना चद्दर अलग होना, अपनी चटाई अलग होना। एक चटाई पे 4 के 4 सो गए, पता चला चारों को कोरोना हो गया। फिर रोते फिरे, भाई हमें क्या मालूम, भाई हमें क्या मालूम। अरे भाई को नहीं मालूम, दादा को तो मालूम था, मालूम तो था। अब एक बार अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब गलती ना क्या करोगे, अब तो संसार से उठ ही गए, अब क्या गलती नहीं करोगे। अब परलोक में सुधार करना। देखा कि अच्छी चटाई लग रही, लेके चलते बने, बैठ गया उस पर। नहीं, ऐसा नहीं। जिस स्थान पर पुरुष बैठा, ध्यान से और सुख सुनो, जिस जगह पर पुरुष बैठा उस स्थान पर आके तुरंत महिला को नहीं बैठना, 2 मिनट का डिस्टेंस रखना उसमें। क्योंकि वहां पर वो पसीना आता है, गैस पास करता है, श्वासोच्छ्वास वो लेता है ना, कोई शराबी करा, दूषित वर्गणाएं रहती वहां की। जैन दर्शन है तो ये पहले ही से बता आ रहा, हाँ ना, भोजन करने के बाद दांतों को अच्छा धोना, साफ करना, कुल्ला करना, फिर मुंह में कुछ नहीं डालना, हाथ को अच्छे से धोना, पैर को अच्छे से धोना, दाल नहीं छपा होना कुछ अपने ऊपर, भोजन करते समय गिरना नहीं, विवेक से। अभी मालूम कितना आ रहा है व्हाट्सएप पर, मुझे कोई बता रहा था, इतना आ रहा व्हाट्सएप पर, इतना आ रहा कि रोटी ज़्यादा ना बनाए, जितनी ज़रूरत है उतना बना के खाएं, जितने दाल है उतना बना के खाएं, जितना चावल, शाम को अगर रोटी बचती है तो उसका चूरा बना करके छौंक करके सवेरे खा लेना, फिर मत फेंको। क्योंकि लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा, क्या परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी क्या मालूम। पानी को थोड़ा कम बगड़ाओ, है ना, थोड़े थोड़े पानी में करो, है ना, क्या स्थिति आई, कितने दिन। पैसा है, ये मत सोचो 2 लाख बहुत है, 2 लाख को खर्च होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा विवेक से क्या करो, काम करो। एकदम जो खाने में पिज्जा पर, चटपटा, अटपटा, मिठाई, सिठाई, इन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। दाल रोटी में काम चलाओ, बचा के रखो कुछ, कैसा समय आए क्या मालूम। तो इसलिए ये सब संयम हमारा जैन दर्शन पहले बता चुका। हमें अपनी आत्मा के परिणामों में निर्मलता रखो
और सारे देश में शांति हो, सारे विश्व के लोगों का कल्याण हो और इस कोरोना रोग जैसे महान रोग से घबराए ना, है ना। निश्चित है इससे लड़ना है और इसे परास्त करके हमें अपनी सुरक्षा करना है। हमारी सुरक्षा है हमको भी ना हो और किसी भी लोगों को ना हो। इस संयम से ही ये महारोग हार सकता है। संयम के अलावा इसको हराने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा के परिणामों में शांति रखो। इसी शांति के साथ मैं आज की मंगल देशना से विश्रांति लेता। चलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के ग्रंथ के अंदर इस जीव के संसार भ्रमण के विषय में बतलाया था कि जीव आज से नहीं अनादि काल से इस संसार में जन्म और मरण के लिए कर रहा। जैनाचार्यों ने जैन वांग्मय में 5 प्रकार का संसार बतलाया है और 5 हेतु से संसार बढ़ता है और 5 हेतुओं से संसार क्या होता है, घटता है। जिसे अपना संसार बढ़ाना हो तो बढ़ाने के 5 हेतु हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप, इन 5 पापों को करने से संसार बढ़ता है और पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करने से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन पंच परमेष्टि भगवान की मंगलमय आराधना करने से संसार क्या होता है, घटता है। जिस प्रकार से व्यापार करने से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। क्या होता है, सदा सदा लाभ नहीं होता है और सदा सदा हानि नहीं होती है। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। हमको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में हमको लाभ मिलेगा और हो सकता है कि उसका भाव उतर गया तो कई बार क्या लग जाता है, हमको क्या लग जाता है, घाटा लग जाता है, नुकसान भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार महंगी चीज़ में घाटा लग जाता है और कई बार सस्ती चीज़ से क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। इसी प्रकार से 5 पाप को करने से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप को करने से जीव अपने संसार को निरंतर क्या करता है, बढ़ाता है। और पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करने से हमारा संसार क्या होता है, कम होता है ना। और जब जब जीव को अशांति मिलती है, बोलो जब जब जीव के लिए अशांति मिलती है तब तब वो पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करता, अपने इष्ट देवता के लिए क्या करता है, नमस्कार करता है। रावण जो था, रावण के लिए क्या हुआ कि रावण ने जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसने बाली नाम के मुनिराज नीचे बैठे हुए थे। तो ये ध्यान रख के चलना कि तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं उनके ऊपर से किसी का विमान नहीं निकल सकता है, कोई पक्षी नहीं निकल सकता है, उसके ऊपर से कोई वाहन नहीं निकल सकता है ना, हेलीकॉप्टर आदि ने। अगर वो निकालने की तद्भव मोक्षगामी जीव बैठे हुए हैं, चरम शरीरी माने क्या होता है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तो रावण जो निकल रहा था तो उसका विमान क्या हो गया, थम गया। अब उसे थम गया तो उसको क्या आया, गुस्सा आया कि मेरे से शक्तिशाली कौन है। क्या उसको क्रोध आया, मेरे से शक्तिशाली, ये भी अभिमान होता है ना। पैसे का अभिमान, रूप का अभिमान, है ना, पूजा का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, शक्ति का अभिमान। मान करने से शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रख के चलना। उसने नीचे उतर के, अच्छा ये बाली आज एक नंगा हो गया, कपड़े उतार करके बैठने से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। तो अब कैसे साधु बना जाता है, बताओ फिर। कपड़े उतारने से अगर साधु नहीं बनता है तो कैसे बनता है। अब उसे क्रोध आया कि मैं देखता हूँ इसको मजा चखाऊंगा। तो उसने क्या किया कि इसको उठा के नहीं फेंकूंगा, बोलो इसको उठा के नहीं फेंकूंगा, समूचे पर्वत को उठा करके मैं फेंक दूंगा और ये नहीं बचेगा देखते इसके लिए। ऐसा उसको कितना रोष होगा। चलो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति पर क्रोधित है तो एक व्यक्ति की सजा पूरे लोगों को क्यों देना,
किसी एक ने गलती की है उसको दंड मिलना चाहिए। कोई अपराध करता है परिवार में तो जिसने अपराध किया उसे दंडादि से उसे मारा जाता है, उसे सूली की सजा दी जाती है, उसे जेल में बंद कर दिया था, उसके परिवार को जेल में बंद नहीं किया जाता है। अगर किसी एक ने पाप किया है, बेटे ने पाप किया तो बेटा नरक में जाएगा, बेटी ने पाप किया तो बेटी नरक में जाएगी, माँ ने पाप किया तो माँ नरक में जाएगी, यदि पिता ने पाप किया तो पिता नरक में जाए। जिसी प्रकार से जिसने मायाचारी की है वही त्रियंज गति में जाएगा, और जिसने सम्यक पुरुषार्थ करके मोक्ष पुरुषार्थ किया है ऐसा जीव कर्म नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये नियम सबके साथ में लागू करना। क्या अब उसने गुस्से में क्या, अगर बाली से दुश्मनी थी तो बाली के प्रति देशभाव रखता, पूरे पर्वत को उठाने की जरूरत, पूरे पर्वत को उठा करके फेंकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभिमान था कि हम पूरा पर्वत उठा सकते हैं, तो पाताल में घुस गया और पर्वत को उठा करके फेंकना चाहा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि दिगंबर मुनि की शक्ति क्या होती है। किसकी? दिगंबर मुनि की अंतरिंग भीतरी, उनके अंदर जो शक्ति है, साधनाएं, तपस्या, आराधना, संयम, उसका फल। तो मुनिराज खड़े थे तो उन्हें खड़े खड़े अपने पैर का अंगूठा क्या कर दिया, टच, स्किन टच किया। ऐसे ही वो बिल्कुल अंगूठे को धीरे से दबा दिया, और जैसे ही अंगूठे को दबाया तो पूरा पर्वत क्या हो गया, दब गया। तो वो भी क्या हो गया, दब गया। तो वो क्या करने लगा, रोने लगा। अब रोने लगा तो घबरा गया। मंदोदरी ने पति प्राण रक्षा, पति रक्षा की भिक्षा मांगी और उसने भिक्षा दे दी, उसने रक्षा करने के भाव से उसने दे दी। मुनिराज ने क्षमा कर दिया। अंत में जाके वहाँ से घबरा के आया तो कहाँ गया, घबरा गया तो भगवान के जिनालय में चला गया, मंदिर में जाकर के भगवान की क्या करने लगा, है ना। क्योंकि अब पाप से घबराए हुए को पिता शरण नहीं होते, पाप से घबराए को माँ शरण नहीं होती, पाप से घबराए को भाई शरण नहीं होता, पाप से घबराए को बंधु शरण नहीं होता है, पाप से घबराए हुए को सिर्फ गुरु शरण होता है, पाप से घबराए हुए को भगवान शरण होता है, पंच परमेश्वर। पाप से घबराए हुए को नमोकार मंत्र क्या होता है, शरण होता है। कोई घबराहट होती तो क्या करते, नमो अरिहंताड़म। कोई विघ्न आ जाए तो नरेंद्रम फड़ेंदम, है ना। ये जैसे कोई कष्ट आया तो हे भगवान, क्या कहते हैं, हे भगवान आप मेरी रक्षा करना, हे भगवान मुझे आप बचाना। तो क्या ऊपर से भगवान आ रहा, क्या जो ऊपर देख रहे हो। तो बस ऐसे ही क्या होता है कि जब एग्जाम पीरियड्स होता है स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, और जब परीक्षा का टाइम आता है तो पेपर नीचे रखा ऊपर देखता है, तो क्या भगवान नकल देने आ रहा है क्या।